आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सोनाई के एआईयूडीएफ विधायक करीमुद्दीन के नेतृत्व में एआईयूडीएफ दल में योगदान दिया। 500 से भी ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दल में देखी गई विध्वस्त। शिरगुड़ी ब्रह्म बाबा मंदिर प्रांगण में प्रतिष्ठित किया गया रिद्धि सिद्धि दाता भगवान श्री गणेश का प्रतिमा। मंदिर में पूजा प्रदान किया कई क्षेत्र के लोगों ने। शिवचर के कल्पतरु होटल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को वास्तवायन किए जाने के उद्देश्यों को सामने रख विभिन्न स्कूल के सभापति की उपस्थिति में आयोजित हुआ सभा। शिक्षा पर किया गया आलोकपात। भारत के संविधान प्रणेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मतिथि के अवसर पर प्रतिमूर्ति पर पुष्पांजलि तथा माल्यार्पण किया। शिवचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने संविधान मानकर चलने का लोगों से किया गया अपील। दौलतरा बीएसएफ जवानों के उद्योग से आयोजित हुआ सुभाष जयंती। परिवार सदस्यों को दिया गया सम्मानना। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सोनाई के एआईयूडीएफ विधायक करीमुद्दीन बड़भिया के नेतृत्व में 14 अप्रैल को करीब 500 से भी ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दल त्याग कर एआईयूडीएफ दल में योगदान दिया। शिवचर के सिलडुबी क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिली। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सोनाई के विधायक करीमुद्दीन बड़भिया ने विस्तारित खुलासा भी की। বড়বইয়া আমিও এই জিপির উনিও এই জিপির তো আমাদের স্থানীয় সভাপতি হিসেবে আমি ওনার করছি। সোনাই আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সভাপতি সভাপতি ইউসুফ দিলদার লস্কর। এখন আমি বরণ করব ভাইস প্রেসিডেন্ট আঞ্চলিক পঞ্চায়েত আঞ্চলিক পঞ্চায়েত উপলক্ষে টোটাল বডি আজি 400+ ইনক্লুডিং গ্রুপ মেম্বার, ইয়ুথ কংগ্রেস, মন্ডল কংগ্রেস, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত, ভাইস প্রেসিডেন্ট, জিপি গ্রুপ, অল সেকশন, তাত হিন্দু মুসলিম মণিপুরি সব কাস্ট কমিটির মানুষ সোনাই সমষ্টির কংগ্রেসর আপনি কব পারেন 90% কংগ্রেস সোনাई कांग्रेस आज एआईयूडीएफ दल योगदान। शिवचर इटखोला क्षेत्र के रहने वाले समाजसेवी तथा कानूनज्ञ अशोक राय के निजी आर्थिक योगदान के चलते ब्रह्म बाबा क्षेत्र में गणेश मंदिर का आनुষ্ঠাनिक तौर पर उद्घाटन किया गया। शुक्रवार को आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिली। भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को इस क्षेत्र में प्रतिष्ठित किया गया है। शुक्रवार को पूजन कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोग भाग ले रहे हैं। बैठल दूर से देखने जा। हां पूरा बैठल है। आई देखिए आपका मिस्त्री आगे ना देखिए। आपका मिस्त्री आगे बैठा। हां मिस्त्री क्या हो उधर सीमेंट लगा पैसा बन के ना तुम चंद्र गजानन दारी श्री रामनी खेली आ जाएंगे विवाहे का ना साइड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सही वास्तवायन किए जाने के उद्देश्य को सामने रख शिवचर के सांसद राजदीप राय तथा शिवचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती, कछार जिला भाजपा सभापति विमलेंदु राय तथा दूसरे वरिष्ठ सदस्यों की मौजूदगी में विभिन्न स्कूल के सभापतियों की मौजूदगी में एक विचार विमर्श सभा आयोजित किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अधिनियमों को सुचारू रूप से लागू किए जाने के क्षेत्र में अहम कदम उठाने के लिए लोगों से अपील भी किया गया।
গোটা ভারতবর্ষতে ডক্টর রাজদীপ রায়ের মাধ্যমে ছড়িয়েছে। আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে প্রথম সংসদে যাওয়ার পর মাননীয় সাংসদের যে প্রথম বক্তব্য, সেই বক্তব্যতে শুধু শিলচর না, শুধু বরাক না, গোটা আসাম রাজ্যের সম্মান বৃদ্ধি হয়েছে। পরবর্তীকালে আমরা লক্ষ্য করলাম যে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ সফরে আর দুজন সাংসদকে নিয়ে গেছেন। আর অতি গৌরবের ব্যাপার যে আমাদের শিলচরের সাংসদকে ওনার সঙ্গে নিয়ে গেছেন। পরবর্তীকালে আপনারা জানেন যে এবার পার্লামেন্ট শেষ হওয়ার পর উনি শ্রীলঙ্কা যান। তো এইভাবে ক্লাস 8 অবধি একটা সিস্টেমে পড়াশোনা হবে, 8-এর পরে হাই স্কুলের সিস্টেমে পড়াশোনা হবে এবং হায়ার এডুকেশনের জন্য আলাদা ডিপার্টমেন্টে আলাদা কাজ হবে। এবং যেগুলো আমরা আগে যেরকম আরেকটা কনসেপ্ট ছিল, আমি সায়েন্স পড়বো, আমি আর্টস পড়বো, আমি কমার্স পড়বো, এটার মধ্যেও মূল পরিবর্তন আনা হবে। এবং সায়েন্স সাবজেক্ট আর আর্টস সাবজেক্ট আর কমার্স সাবজেক্টের যে মধ্যে যে ইন্টারমিঙ্গেবিলিটি যেটা হবে, যেটা এইটার একটা সাবজেক্ট পড়লাম, কমার্সের একটা সাবজেক্ট পড়লাম, আর্টসের একটা সাবজেক্ট পড়লাম, एरकम করে একটা চিন্তা আমাদের সরকার করছে। शिवचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने गुवाहाटी से वापस लौटने के बाद संविधान प्रणेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमूर्ति पर अपना श्रद्धांजलि प्रदान किया व माल्यार्पण किए। तत्पश्चात शिवचर के जिला भाजपा कार्यालय में सरकारी परिणाम के आधार पर जरूरतमंद मरीजों के परिवार सदस्यों के बीच आर्थिक अनुदान प्रदान किया। सरकारी आर्थिक अनुदान मिलने पर मरीजों के परिवार सदस्यों में खुशी की माहौल देखने को मिली। इस दिन के कार्यक्रम में सांसद राजदीप राय, जिला बीजेपी सभापति विमलेंदु राय, बीजेपी दल के दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। ব্যবস্থায় আজকের দিনে এখানে আমরা স্ট্যাচুতে মাল্যদান করেছি। বিভিন্নভাবে আমাদের দলীয় কার্যালয়ে ওনার জীবনী নিয়ে আলোচনা হয়েছে। যেহেতু আমি গুয়াহাটিতে ছিলাম, এই মুহূর্তে এসেছি। আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন মুখ্যমন্ডলের সম্মানিত সভাপতি বিপ্লব দেবনাথ মহাশয়, তারাপুর বলগ্রাম মণ্ডলের আমাদের সভাপতি বিপ্লব দেবনাথ, মধ্যমণ্ডলের সহসভাপতি উপস্থিত রয়েছেন, শ্যামল দাস উপস্থিত আছেন আমাদের মধ্যে, দুলাল দাস শিলচর মণ্ডলের। আজকে আমাদের বি.আর. আম্বেদকর, যিনি আমাদের সংবিধান প্রণেতা, ওনার যে ভারতবর্ষের জন্য যে অবদান, এই অবদানকে আমরা সবসময় মনে রাখি। আর আজকের দিনে ওনাকে স্মরণ করছি। আগামী দিনগুলো যাতে ওনার যে চিন্তাধারা, সেই চিন্তাধারা নিয়ে আমরা কাজ করে যেতে পারি, তার জন্য তিনি যাতে আমাদেরকে আশীর্বাদ করেন। समाचार में लेते हैं छोटा सा विराम। Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only resident. Khairun Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history, and Bengali, along with various past courses. Khairun Nesa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun Nesa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future.
University of Science and Technology Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধামাধব রোড বিলপার ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড শিলংপট্টি শিলচর। দূরভাষ 03-842-26-166-0 এবং 94-350-72-166। समाचारों का अगले चरण। 1967 साल की जुबर्ण जयंती युद्ध के पावन अवसर पर धलचोड़ा बीएसएफ कैंप में 16 अप्रैल को 1996 साल में शहीद हुए सुभाष शर्मा के परिवार सदस्यों को सम्मानना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में कई जाने माने हस्तीगण मौजूद थे। कार्यक्रम में कमांडेंट सुधीर कुमार शर्मा तथा दूसरे हस्तियों ने इस शहीद तिथि का तात्पर्य लोगों के समक्ष रखा और अनुभवों का भी बखान किया। कार्यक्रम में कैप्टन प्रीतम शर्मा, सम्मानित अतिथि के रूप में अध्यापक सूरज कुमार तापारी, नीरज कुमार दुबे, एन विक्रम व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। प्रदीप प्रज्वलन कर इस दिन आनुष्ठानिक तौर पर शहीद पत्नी बबीता शर्मा ने कार्यक्रम का शुभ सूचना किया। तत्पश्चात कमांडेंट सुधीर कुमार शर्मा ने दिन के तात्पर्य के बारे में विस्तारित तौर पर पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। कानवाई में चलते थे, मैं कानवाई ग्राउंड में था। सुभाष जी 6 फीट प्लस, वेल बिल्ट, स्मार्ट पर्सनालिटी के धनी थे। उन्होंने मेरे को पीछे से आकर उठा लिया और चक्कर लगाने लगे। मैं दुबला पतला, अब काफी मोटा हो गया। वहाँ पर तकरीबन बैचमेट्स मिलते थे, सब मजाक करते थे इस प्रकार से। तो मैंने सोचा कोई बैचमेट उठा के कर रहा है। फिर जब उन्होंने मेरे को जमीन पर रखा और मुझे मैंने कहा कि सर आप कहाँ? बोले यार तुम यहाँ कहाँ घूम रहा है? मैंने सर मैं लीव जा रहा हूँ। और कितने दिन? मैंने कहा मैं शादी कराने जा रहा हूँ। उन्होंने बोला तू भी फंस गया है। बोला अच्छा है, तुम शादी करा के आओ और मैं भी यहीं पर हूँ, बबीता यहीं है और फिर मिलते जुलते हैं, बहुत मजे आएंगे। लेकिन जब वापस आया तो बात ही नहीं थे। मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। आज वो पुरानी सारी बातें एक मूवी की तरह मेरे ध्यान में चल रही हैं। मेरे हस्बैंड 1996 में कश्मीर में थे और 3 साल काम करने के बाद वहाँ पे अपने अदम्य साहस और शौर्य को दिखाते हुए उन्होंने देश के लिए अपनी सर्वस्व बलिदान दिया था। उस बलिदान के समय मैं 27 साल की थी और ये मेरा बेटा कैप्टन, जो अभी कैप्टन है क्षितिज, ये 9 महीने का था। शहादत के बाद एक वीर की पत्नी को काम करना चाहिए था। मैंने सबसे पहले जो उनकी 21 तोपों की सलामी सुनी थी, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि मैं एक साधारण
एक अबला कमज़ोर नारी नहीं हूँ, चाहे मेरे हस्बैंड ने कुर्बानी दी है, तो मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना चाहिए कि देश और विदेश में जहाँ भी बात चले हमारे देश के वीर वीरांगनाओं की, तो उन्हें एक एग्ज़ाम्पल सेट हो कि मेरे देश के वीर वीरांगने इतने मजबूत होते हैं। तो उसके लिए ही फिर मैंने अपने इकलौते बच्चे को बचपन से ही वो बहादुर और भगत सिंह, महाराणा प्रताप की कहानियाँ सुना करके उसको मजबूत इंसान बनाया। और ये नर्सरी से 12th तक सेंट पॉल्स में पढ़ा और उसके बाद इसने नेशनल डिफेंस एकेडमी में गया, 3 साल की ट्रेनिंग ली और उसके बाद गोल्ड मेडल से ये पास आउट हुआ है। उसके बाद आज के डेट में ये पैरा कमांडो है, स्पेशल फोर्सेस में कैप्टन है और देश का नाम सब जगह। धौलचारा में कमांडेंट सुधीर हैं, इन्होंने और इनके मैडम रेणु जी ने हमें इनवाइट किया, क्योंकि बीएसएफ एक पूरा भारत में हम लोग बिल्कुल परिवार की तरह हैं। तो जब इन्होंने इनवाइट किया तो मैं अपने आप को मना नहीं कर सकी। और ये मेरी इस बार किस्मत अच्छी थी कि बेटा छुट्टी आया हुआ था, वरना स्पेशल फोर्सेस में छुट्टियां बहुत मुश्किल से हो पाती हैं। तो छुट्टी आया था तो हम दोनों ने प्लान किया और जब यहाँ आए तो एक परिवार से भी बढ़कर एक अपनापन, एक अनूठी मिसाल जिसे कह सकते हैं, आप दुनिया को बता सकते हैं कि हम इस तरह से एक फौज, एक परिवार है, वो मुझे यहाँ पर देखने को मिला। तो मेरे हस्बैंड का ये 54th जन्मदिन है आज, तो डिप्टी कमांडर सुभाष को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का एक सब परिवार के साथ मिलके हम लोगों ने जो आज कार्यक्रम हुआ है, मैं इसके लिए कमांडेंट सुधीर को, मैम को थैंक्स बोलना चाहती हूँ और बटालियन हमारी बीएस। हाइलाकांदी पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर जामिरा रेलवे स्टेशन क्षेत्र से लगभग 2 करोड़ रुपए की बारहवीं सुपारी जब्त किया है। भैरवी सिलचर रूट में आने वाले रोजमर्रा के ट्रेन 05568 के पिछले क्षेत्र में 2 बोगीज लगाए गए थे, जिनमें लगभग 2 करोड़ रुपए का बारहवीं सुपारी लादा गया था। अब देखना यह कि रेल विभाग किस नीति के आधार पर इन बोगियों को इसके साथ जुड़ा और लगभग 2 करोड़ रुपए की बारहवीं सुपारी संप्रचार तथा तस्करी के क्षेत्र में कौन कौन जुड़ा हुआ है। बहरहाल पुलिस पूरे माल को अपनी हिरासत में ले लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। रेलवे विभाग की भूमिका पर भी इन दिनों सवाल या निशान लग रहा है। प्रत्येक दिन डेली ट्रेन चले आमार भैरवीर পৰা শিলচৰলৈকে और ताते এই দুখন ভিপি ওয়াগন आছিলে। आमार पुलिसे गोपन सूत्ৰৰ পৰা গম পায়, জানিব পাৰে যে এই দুটাত মানে পারমিট সুপারি অবৈধভাৱে গৈ আছে। গতিকে সেই হিচাপে আমি এইটো দুটা ভিপি ট্রেন আমি ডিটেইন কৰিছোঁ ইয়াতে ওয়াগন গেটে আৰু আমি এতিয়া পাইছোঁ। এইখিনি আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ। এতিয়ালৈকে ৱেট কৰা হোৱা নাই, ৱেট কৰাৰ পিছতহে আমি ক'ব পাৰিম। আনুমানিক কোৱাটো অলপ অসুবিধা হ'ব, কাৰণ ভিতৰত কিমানখিনি আছে আমি চোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আমি পিছত প্ৰপাৰলি আপোনালোকক জনাব পাৰিম। নাই আটক কৰিব পৰা নাই। পারমিট সুপারিখিনি আমাৰ ভৈৰৱী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা লোড হৈছে। সেইখিনি আমি তেওঁলোকৰ কাগজ পত্ৰখিনি পুংখানুপুংখভাৱে চোৱাৰ পিছতহে ক'ব পাৰিম, এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম। ট্রেন নাম্বার হল আপনার ট্রেন নাম্বার 05568 আপ ভৈরবী শিলচর ট্রেন पैसेंजर ट्रेन नववर्ष के स्वागत में पूरे बराक घाटी के लोग देश के साथ जुड़ रहे हैं। चैत महीने की आखिरी तिथि के अवसर पर बाजार में खरीदारी जोरों पर लोगों को करते देखा गया। सिलचर शहर के सभी राजमार्गों में ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को बेहद परेशानी के दौर से गुजरना पड़ा और लोगों ने जमकर खरीदारी भी किया। कुछ ऐसा ही माहौल सिलचर शहर के हर एक गली गली, चौबारे व शहर के संलग्न राजमार्गों पर भी देखा गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद वाहिनी के सेनानियों को संवर्धना तथा उनके वीरत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए स्मरणीय दिन के अवसर पर सन 1944 साल के 14 अप्रैल को मैरांग क्षेत्र में आईएनए मुख्य कार्यालय में कर्नल शैकत मालिक ने झंडा फहराकर श्रद्धा ज्ञापन किया। नेताजी मूर्ति के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पण किया गया। तत्पश्चात बाइक रैली के जरिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वां जन्म शतवर्ष उद्यापन समिति के उद्योग से एक वर्णाढ्य भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व इम्फल के खुनम लैम्पार्क यूथ हॉस्टल में मैरांग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वां जन्म जयंती उद्यापन कमेटी मणिपुर राज्य कमेटी के उद्योग से यह कार्यक्रम सुचारू रूप से भावगंभीर वातावरण में संपन्न किया गया।
clarion call was Long live Netaji, long live! Long live, long live! Long live Netaji, long live! Long live, long live! Long live Netaji, long live! Long live, long live! Long live Netaji, long live! Long live, long live! Long live Netaji, long live! Long live, long live! you have to sacrifice your lives. That was his politics. Now our education is being religious oriented. It's being tried to be religious oriented. Spread out, spread out! Spread out, spread out! और जो कांग्रेस पर्सनालिटी थे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिष्ठा तिथि के अवसर पर 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक कई कार्यक्रम हाथों में लिया गया है। केंद्रीय और राज्य भाजपा कार्यकर्ताओं को उद्योग से 13 अप्रैल को अन्न वितरण किया गया, जबकि कई और परियोजना हाथों में लिया गया है। बुधवार को आनुষ্ঠাनिक तौर पे बोरजालंगा मंडल का दिन छोटो जालंगा मल्टीपर्पज हॉल में लोगों के बीच वन विभाग तथा आबकारी विभाग के मंत्री धौलई समष्टि के विधायक परिमल शुक्लवैद्य ने गरीब कल्याण अन्न योजना के आधार पर हितग्राहियों के हाथों कार्ड व दूसरे सामग्री प्रदान की। इस दिन 500 से भी ज्यादा लोगों को रेशन कार्ड प्रदान किया गया। 10 তারিখ থেকে 20 তারিখ সম্ভবত 6 তারিখ থেকে বিভিন্ন কার্যক্রম 20 তারিখ পর্যন্ত যাবে আর এই কার্যক্রমের অঙ্গ। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सोनाई के एआईयूडीएफ विधायक करीमुद्दीन के नेतृत्व में एआईयूडीएफ दल में योगदान दिया 500 से भी ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। कांग्रेस दल में देखी गई विध्वस्त। शिरगुड़ी ब्रह्म बाबा मंदिर प्रांगण में प्रतिष्ठित किया गया रिद्धि सिद्धि दाता भगवान श्री गणेश का प्रतिमा। मंदिर में पूजा प्रदान किया कई क्षेत्र के लोगों ने। शेजर के कल्पतरु होटल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को वास्तवायन किए जाने के उद्देश्यों को सामने रख विभिन्न स्कूल के सभापति की उपस्थिति में आयोजित हुआ सभा। शिक्षा पर किया गया आलोकपात। भारत के संविधान प्रणेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मतिथि के अवसर पर प्रतिमूर्ति पर पुष्पांजलि तथा माल्यार्पण किया। शेजर के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने संविधान मानकर चलने का लोगों से किया गया अपील। दौलतरा बीएसएफ जवानों के उद्योग से आयोजित हुआ सुभाष जयंती। परिवार सदस्यों को दिया गया सम्मानना। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।